तो चलो बालकों, आज तुम लोगों का स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेज नंबर 21 एंड योर बुक NCERT and topic is not for profit making organization. So पेज नंबर 21 और इसमें अब चालू हुए some peculiar items और इसमें आपका सबसे पहला जो है वो है सब्सक्रिप्शन, है ना। और सब्सक्रिप्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कंफर्टेबल हो जाओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में सब्सक्रिप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। इसमें क्या है कि जो क्लब की इनकम है, मेन इनकम क्या होती है? सब्सक्रिप्शन। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी थोड़ी बातें हम पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद में बोर्ड पे ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज टू बी सोन विल बी वेरी वेल डिस्कस्ड। क्लियर? चलो अब देखो, इसमें बुक देख लो अपनी। सब्सक्रिप्शन इज ए मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। किस बेसिस पे होता है? एनुअल बेसिस पे होता है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स इज सोन एज रिसीट इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मेंबर्स ने जो कुछ भी पे किया, पैसा मिला, तो वो किस में से होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन तुमको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट। As the income of the income and expenditure account and as income in the income and expenditure account. Receipt and payment में as a receipt और income and expenditure में कैसे दिखता है? As an income. It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription actually received during the year. जो income and इसमें receipt payment account में तुमको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, ये सब्सक्रिप्शन किस फॉर्म में दिखेगा कि हमें ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ सब्सक्रिप्शन के नाम पे मिला। ठीक है, इसमें लास्ट ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का और इवन नेक्स्ट ईयर का। तो सारी जो भी हमें कुछ सब्सक्रिप्शन के नाम पे मिला, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंड इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। अब फिर से एक बार कंसेप्ट की ध्यान कर लो। जो हमारा रिसीट पेमेंट अकाउंट है, दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ summary of cash book, cash system of accounting. Receipt and payment account is a summary of cash book. Fine. लेकिन ये कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें एक्रूअल और नॉन एक्रूअल का कोई मतलब नहीं होता। हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पे ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ मिला वो हम यहाँ पे छाप देंगे, चाहे वो पिछली साल का मिला हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का मिला हो, चाहे करंट ईयर का हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके केस में हम ये देखते हैं कि हमारी करंट ईयर की, जो भी हमारी रेलिवेंट ईयर है, इस साल की हमारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अमाउंट क्या है, उसमें से कितना हमें करंट ईयर मिला, कितना हो सकता है लास्ट ईयर मिल गया हो, और कितना अभी नहीं मिला है। तो इन सब का हिसाब किताब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस माइनस करते हुए निकालते हैं। समझ में आई बात? तो पहले दो चीज़ें बढ़िया समझो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमें जो भी ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो हम सब दिखाएंगे, चाहे किसी साल से रिलेटेड हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल हम करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को दिखाते हैं कि फाइनली हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है, उसमें से क्या मिल गया, क्या नहीं मिला, क्या पिछली साल मिल गया था, है ना। इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है और उसी को प्लस माइनस करते हुए सब्सक्रिप्शन की इनकम को तुम कैलकुलेट करते हो। फिर देखो आगे, तो इसमें यहाँ तक की बात हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें कहाँ से हम पढ़ रहे थे? इट मे बी नोटेड दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, while the amount shown in income and expenditure account is confined to the figure related to the current period only, irrespective of the fact whether it has been received
और नॉट। हमें मिला नहीं मिला उन सब का वो कहता है छोड़ करके हमें करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये दिखाना है कि हमारा सब्सक्रिप्शन इस ईयर का बनता कितना है। वो फाइनल फिगर आएगी, इसमें से कुछ मिला हो नहीं मिला हो क्या है ये सब इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्ट्स, है ना। तो फाइनल फिगर वहाँ पे आनी है। तो हम कैसे वर्कआउट करते हैं वो चीज़ें समझो। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इसका हमने ये डिटेल इसमें प्लेसिंग की है जो इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए क्लब रिसीव्ड 20,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 16-17। इस क्लब को 16-17 में रिसीट्स में कितना सब्सक्रिप्शन बता रहा मिला? 20,000 ऑफ विच 3,000 रिलेट टू द ईयर 15-16। इसमें से 3,000 कब से रिलेट करता है? इस 20,000 में 3,000 है 15-16 का, यानी लास्ट ईयर का मिला, है ना। एंड ₹2,000 फॉर 17-18 और 2,000 किस ईयर से रिलेट करता है? 17-18 से। तो इसके मतलब इसमें से 3,000 15-16, 2,000 17-18, तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना मिला? 15,000। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा इसमें कितना है? 15,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तुम हिसाब किताब रखते हो करंट ईयर का, तो इसमें से करंट ईयर का कितना है? 15,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में तुम्हारा 15,000 आ गया। क्लियर? चाहे इसको ऐसे लिख लो या फिर यहाँ पूरी फिगर लिखो 20,000 लेस 15-16, 3,000 लेस 17-18, क्योंकि वो भी अमाउंट हमारी करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती, है ना। तो उनको हटा करके 15,000 लेके आओ, या तुम सीधे देखते हुए 15,000 ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 16-17 6,000 आर स्टिल रिसीवेबल। और ईयर एंड में अभी हमें कितना सब्सक्रिप्शन वसूलना था? 6,000। सो दैट अमाउंट बिलोंग्स टू विच ईयर? दिस ईयर, करंट ईयर, है ना। सो दैट इज एडेड। तो तुम्हारा दिस एंड दिस ये 21,000। क्लियर है बात? अब इसने जो किया है वो भी क्लियर कर देते हैं और कैसे इसकी प्लेसिंग वो बता देते हैं। देखो आगे देखो। In this case, the receipt and payment account will show 20,000 as receipts from subscription, but the income and expenditure account will show 21,000. तो 21,000 कैसे आया? ये चला दिमाग में, ठीक। तो ये हमें क्लासिफिकेशन इतने अच्छे ढंग से समझ लेना है कि आप इसमें कोई गड़बड़ी ना करो। अब इससे रिलेटेड चूँकि सवाल में आपके नहीं दिया है, लेकिन हम इसमें बैलेंस शीट का हिसाब किताब दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि वो भी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो एक बात बताओ, जो करंट ईयर में हमें 20,000 मिला, इसमें वो कहता है कि 15-16 का 3,000 है ना। तो जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी या जो हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट थी उसमें ये 3,000 क्या था हमारा? एसेट, बिकॉज this portion of subscription is yet to be received, so it was an asset. तो अगर तुम ओपनिंग बैलेंस शीट देखो तो देखो उसमें दिख रहा है सब्सक्रिप्शन अक्रूड 3,000, है ना। और ये ओपनिंग का 3,000 हमें करंट ईयर में मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। समझे बात? तो इसको जितना डिटेलिंग अच्छे से कर लो तो आगे के सवाल उतने बढ़िया से समझते चले जाओगे। अब ओपनिंग का तो वो हो गया हिसाब किताब। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आए कि हमारा 31 मार्च 2017 में क्या सीन है, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 में देखो कि हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी था? 6,000, है ना। तो करंट ईयर का पोर्शन है ना। तो ये हमारा 5 तत्वों में किस में आया? एसेट, बिकॉज इट इज दैट पोर्शन ऑफ अवर इनकम विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड, सो दिस इज अक्रूड। अक्रूड है तो हमारी एसेट में शो हो गई, ठीक। और करंट ईयर में देखो रिसीट पेमेंट में हमें 17-18 का कह रहा है 2,000 मिला। तो क्या हम 17-18 के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के इंटाइटल्ड थे करंट ईयर में या नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हमारी करंट ईयर तो 16-17 है, है ना। तो 16-17 में हम 17-18 सब्सक्रिप्शन थोड़ी मांग सकते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने एडवांस पे कर दिया,
तो अगर हमें इनकम एडवांस में मिलती है दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इट इज शोन एज ए लायबिलिटी। बात बिल्कुल पक्की है दिमाग में? फिर से रिपीट कराएं? सही है? क्लियर है बिल्कुल? तो इसमें ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं तुम्हारे इस सवाल में, लेकिन इसका पूरा प्लेसिंग कि कैसे बैलेंस शीट में कैसे क्या दिखेगा, इसलिए ये बनाया गया। अब इसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात इसी के साथ कर लेते हैं और समझा देते हैं इसको कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट अलग से सिखाएं। अरे स्पष्ट बोलो, क्या बता रहे? अलग से बनाए। अभी यहाँ पे इसकी वर्किंग कहाँ से हो पाएगी? नहीं, इसकी वर्किंग नहीं, लेकिन अगर हम इसको नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पे, 5 तत्व तो हैं, नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पे देखो तो हम इसी अकाउंट से समझा देते हैं। ठीक है, समझने के देखो आसान। सब्सक्रिप्शन 5 में कौन सा तत्व है? इनकम। बताना बिल्कुल, सब तुम्ही लोगों को बताना, इस आराम से बताओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट होती है कि क्रेडिट? क्रेडिट। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट की जाती है। अच्छा, इनकम जिसकी हम इंटाइटल्ड हैं और अभी नहीं मिला हमें, तो वो क्या है हमारे लिए? एसेट, एक्रूड इनकम। और जिस इनकम की हम इंटाइटल्ड नहीं है और हमको मिल गया, लायबिलिटी। क्लियर है ना? अब हम इसमें बात कर लें। अब अगर हम एक इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, उस इनकम का नाम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन की अकाउंट की हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये तुम बताओगे, है ना? इसको तो अभी अकाउंट का और देखना है ना, अभी तो ये 10th में ही है बाबू। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारी इनकम, तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई? वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना? 3000। ये बैलेंस कैसा है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। ये हमारी एसेट है ना? तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तुम्हारा डेबिट साइड दिख रहा है 3000। अपनी बुक में देखते जाओ, दिखा? क्लियर है ना? दिस इज एन एसेट, सो एसेट्स बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई इट इज शोन एज ए डेबिट बैलेंस इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक, आगे चलो। आगे अब तुम देखो कि सब्सक्रिप्शन हमको, अगर इसी की बात कर लें, इसी में देख लो, सब्सक्रिप्शन हमें मिला कितना? 20,000। तो जब हमें सब्सक्रिप्शन मिला, एंट्री क्या हुई? कैश बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यही तो है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय रिसीट पेमेंट। देखो लिखा है बाय रिसीट पेमेंट, 20,000। देखो क्या लिखा है इसमें? कैश लिखा है। हाँ, वो कैश है ना, वो तो कैश ही करेगा रिसीट पेमेंट। समरी ऑफ कैश बुक, तो कैश से ही तो आया ना। तो कैश डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना? तो तुम्हारा बाई कैश इसमें पड़ा हुआ 20,000। क्लियर? आगे चलिए। आगे इसमें देखो, इस 3,000 के बैलेंस की तो बात हो गई। ठीक, अभी बैलेंस की बात चाहे यहाँ से कर लें चाहे बैलेंस शीट से करेंगे, जैसे चाहो देख लो, है ना? एक और चलो, दूसरा देखो, ये हमारा सब्सक्रिप्शन का यहाँ पड़ा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 21,000। ठीक है, ये तो भी हमारा आगे जाएगा। आगे इसको चाहे बैलेंसिंग से ले लो या हम इनके बैलेंसेस पुट करा लेते हैं। पहले देख लो इसको, ओपनिंग बैलेंस वो डाल दिया, डेबिट बैलेंस। ठीक, हमें सब्सक्रिप्शन मिला 20,000, कैश डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 20,000 तुमने प्लेस कर दिया। ठीक है, और हमें अब क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो, एक सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारी 6,000 पड़ी हुई है। वो कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस किस साइड लिखते हो? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड तुम्हारा लिखा हुआ है, बाय बैलेंस शीट 6,000 मिल गया। और जो ये हमारा बैलेंस है, ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। देखो 2,000 पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो बाकी क्या बचा? 21,000 अपने आप प्लेस हो गया। समझे बाबू? क्लियर? तो इसमें सीधा सीधा है कि चाहे तुम अकाउंट बना के निकाल लो या फिर प्लस माइनस करके निकाल लो। क्लियरिटी केवल सब्सक्रिप्शन की इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आप क्लियर रहिए कि फिगर्स हमारी कैसे पूरी रूट होती है। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें सब्सक्रिप्शन के नाम की जो इनकम है करंट ईयर की, वो आनी है। ठीक, फिर से देखो चीज़ों को।
हमें सब्सक्रिप्शन मिला 20,000, इस 20,000 में 5,000 ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था, तो करंट ईयर से रिलेटेड हमारा 15,000 ये फिगर आई। हाँ। इसी की ईयर एंड में वो कहता है 6,000 अभी लेना है, जोड़ दिया, है ना, वो यहाँ प्लेस हो गया। जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमें सब्सक्रिप्शन वसूलना था वो हमारी एसेट थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो 3,000 दिख रहा है। ठीक, करंट ईयर में हमें जो कुछ एक्स्ट्रा मिला ये लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, और जो हमें ये वाला है अक्रूड जो नहीं मिला अब तक वो ये पूरी प्लेसिंग इसकी हो गई। इसमें कुछ बच्चे इसको प्लस माइनस के बेसिस पे भी सीखते हैं, जैसे इसमें ऊपर दे रखा है, ऊपर वाला भी देख लो जो इसी में दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 16-17 20,000। अब इस 20,000 में देखो 15-16 से रिलेटेड 3,000 ये तुमने हटा दिया, 17-18 से रिलेटेड 2,000 ये हटा दिया, तो अब जो 15,000 बचा ये है तो करंट ईयर का ना, और कहता है करंट ईयर का अभी 6,000 मिलना बाकी, तो उसको जोड़ दिया और हमारा करंट ईयर की जो हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम बनती है वो हमारी 21,000 आ गई। ठीक, तो इसको अपना रिपीट कर सकते हो दिमाग में बहुत अच्छे से और ये बन जाता है इसका। ठीक, अगला देखें, आओ चलो देखो अगला क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 22। अब इसमें भाई ये सीट तो अलग हो गई, ये केवल दिखाने के लिए है, इसको देखो ध्यान से। इसका जो सोल्यूशन है इसी से हम सिखाने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से समझो। एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000। अब रिसीट पेमेंट ने क्या बताया कितना मिला, 2,50,000। अब इन्फॉर्मेशन देखो, अब इसने जो वर्किंग की है देखो इसमें लिखा हुआ 2,50,000। अब पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी स्टार्टिंग में हमारा सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था, 50,000। क्यों, कुछ फिगर में चेंज है क्या? इसमें डेट अलग है, इसमें 14-15 है, उसमें कोई बात नहीं, चलो हम स्टार्टिंग के बता देंगे, स्टार्टिंग जो इसमें फिगर है उसके बेसिस पे बता देंगे कि हमें ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 2,50,000। बिगिनिंग में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अक्रूड कितना था, 50,000। तो सीधी बात ये, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला इसमें पिछली साल का हमको मिल गया, तो 2,50,000 में पिछली साल का कितना मिला, 50,000। बस उसको लेस कर दो, वो करंट ईयर का तो नहीं हुआ ना, उसको लेस कर दिया। आगे चलिए, इसमें बाद में जाके लेस किया है ना, आगे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब ये कह रहा है कि करंट ईयर की बात कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन हमारा क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 35,000। तो ये तो आपका करंट ईयर का अक्रूड है, ये तो करंट ईयर की इनकम है। ये कौन सा पोर्शन है इनकम का, दैट वाज अनअर्न्ड, अर्नड पूरा है, दिस दैट इज वाज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा है ना। तो इसको जोड़ेंगे और हमने जोड़ दिया। फिर आ जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 16। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया इसने, ईयर की स्टार्टिंग में वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आपका एडवांस था कितना, 25,000। अब ध्यान देना कि अगर हमारा स्टार्टिंग में उसने बताया एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए तो वो लायबिलिटी हो गई, और करंट ईयर के लिए इनकम। वेरी गुड, करंट ईयर के लिए इनकम। तो देखो इसको ऐड कर दिया, ठीक है, 25,000 ऐड हो गया। फिर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। अब ये जो 30,000 कह रहा है ये करंट ईयर में हमें एडवांस मिला, तो अगर हमें करंट ईयर में एडवांस मिला, ठीक, तो वो किसको बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर को। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। अब जो 2,50,000 में वो कह रहा है कि 30,000 हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, रिसीव्ड इन एडवांस है, तो उसको आप उसमें से घटाओगे, और उसमें से जैसे ही घटाया वैसे ही हमारा फिर करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन बनता है वो आ जाएगा।
ठीक। इसको दिमाग को सिखाओ बढ़िया से कि हमारी जो करंट ईयर है ये हमारी करंट ईयर जैसे। अब इस करंट ईयर का जो इनकम बनता है वो जो भी है फाइनल फिगर आएगी, लेकिन हमें जो कुछ मिलता है करंट ईयर में उसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है हटा दो, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है हटा दो, और हमें लास्ट ईयर में अगर कुछ एडवांस मिला था तो वो क्यों ऐड कर दो, इस साल की इनकम है, क्योंकि वो इस साल की इनकम है। अगर इस साल जो भी हमें सब्सक्रिप्शन मिला उसमें नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो उसको क्या करोगे, हटा देंगे। क्यों हटाओगे, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है और हमारी लायबिलिटी है ना, तो वो ऐसे शो होगी। करंट ईयर की इनकम में जो हमें नहीं मिला वो ऐसे शो होगा, और करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर कुछ मेंबर्स ने लास्ट ईयर दे दिया था तो वो लायबिलिटी में शो होगा, इसमें है नहीं लेकिन वो यहाँ की लायबिलिटी में आएगा, जैसे ये वाला लायबिलिटी में आया। अब ये जैसे लायबिलिटी में है, ये इसका दिख रहा है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम में जाएगा कि नहीं जाएगा, बस वो सीन है इसमें। अब इसका भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देख लो, ठीक। चलो एक एक फिगर जो ऊपर दे रखी है, सब्सक्रिप्शन मिला कितना, 2,50,000, ठीक। तो सीधे रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। क्यों आनंदी, क्यों? जनरल एंट्री क्या होती है, व्हेन सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, सो इनकम इज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड, इनकम इज इंक्रीजिंग, क्रेडिटेड। तो इनकम क्रेडिट हुई, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ और रिसीट पेमेंट तुम्हारा डेबिट हुआ, तो देखो चला गया क्रेडिट साइड में 2,50,000, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ये हमारा क्या था, एसेट लायबिलिटी, एसेट क्योंकि दिस इज अक्रूड, और एसेट की बिगिनिंग का बैलेंस किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड, डेबिट साइड में। देखो डेबिट साइड 50,000 दिख रहा है, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 35,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी हमारी एसेट है, और एसेट का क्लोजिंग का बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में देख लो 35,000, ठीक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टार्टिंग में एडवांस, तो क्या था हमारा ये लायबिलिटी था, और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट लिखो, देखो इसको, क्रेडिट में 25,000 पड़ा हुआ है बैलेंस बीडी, ठीक है। और जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एन क्लोजिंग डे 30,000, ये भी हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमारी क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी किधर से होता है, डेबिट साइड, वो तुम्हारा 30,000 इधर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो 230 पहुंचा वो चाहे बैलेंस के थ्रू निकाल लो या फिर इसमें जो वही तुम्हारा बचेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। इसकी बैलेंस शीट देख लो, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट का सीन समझ लो। ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग बैलेंस शीट इसने दी है, इसने डेट का बड़ा गड़बड़ किया है ना। डेट इसमें होनी चाहिए, इसकी डेट होनी चाहिए ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 कह रहा है, तो इसकी डेट हो गई 31 मार्च 16, है ना। और नीचे वाली जो बैलेंस शीट है इसकी डेट हो गई 31 मार्च 17। तो स्टार्टिंग वाले की क्या पोजीशन, सब्सक्रिप्शन जो भी कुछ हमारा एडवांस में रहा 25,000 है एडवांस, तो लायबिलिटीज़, ठीक है। और ओपनिंग डेट में और देखो 1 अप्रैल को 50,000 पड़ा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हमारा अक्रूड एसेट्स में, ये तो ओपनिंग की बात हो गई। अब क्लोजिंग में आ जाओ, क्लोजिंग में देखो हमारे पास एडवांस क्या है, 30,000, क्लोजिंग में एडवांस 30,000 और क्लोजिंग में अक्रूड 35,000, क्योंकि वो कहता है पॉइंट नंबर 2 कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट। तो इस तरीके से हमारी बात हो जाती है। तो इन दोनों इलस्ट्रेशंस को बढ़िया से रिवाइज करो। देखो कितने मिनट्स हुए इसके, 25। तो इसको इतना ही करें, है ना। तो इसमें बेसिक चीज़ हमें क्या सीखनी, बेसिक चीज़ हमको सीखनी है कि रिसीट पेमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमें ड्यूरिंग द ईयर कैश मिला,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप कुछ भी प्लस माइनस करके क्या लाते हो कि हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, वो आउटर में फिगर आएगी, ठीक। और जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं वो ये बताती हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज एन एसेट, सब्सक्रिप्शन वही अनअर्नड या अनअक्रूड लायबिलिटी, कि हम उसके लिए अभी इंटाइटल नहीं है लेकिन हमको मिल गया तो लायबिलिटी। ये ओपनिंग डेट की पोजीशन बताती है तो ये क्लोजिंग डेट की पोजीशन बताती है। इसको बढ़िया से इसको रिपीट करो और इसको समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चालू करेंगे। चलिए बालकों, करिए प्रैक्टिस और नेक्स्ट देखते हैं।